ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हम किस विधि से सब मान लें कि हमारे संकल्प सिद्ध होने लगे। तो बाबा हमेशा हमें 3 स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अगर ये तीनों स्वरूप हमारी स्मृति में रहें तो हम अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं पहले यहाँ हमें बनना है। देवता कहाँ बनेंगे? वो तो हम सतयुग में बनेंगे। देवता मतलब देने वाला। और देवता कौन बनेगा? जो ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में धारण करेगा। और अगर ज्ञान बुद्धि में अच्छे से धारण करते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाती है। और दिव्य बुद्धि से हमें दिव्य सिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन दिव्य बुद्धि बनती कैसे है? क्योंकि जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे। तो एक कहानियाँ शेयर करती हूँ आपसे कि एक कुम्हार मिट्टी को शेप दे रहा था। मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना कुम्हार, तो वो मिट्टी को शेप दे रहा था। तो उसकी युगल आती है और कहती है कि ये आप क्या बना रहे हो? तो वो बोला मैं चिलम बना रहा हूँ। आजकल बहुत फैशन में है तो खूब बिकेगी। तो उनकी युगल कहती है आप सुराही बनाओ, क्योंकि गर्मी हो रही है तो सुराही भी खूब बिकेगी। तो कुम्हार कहता है बात तो सही है, और वो सुराही बना देता है। जब वो हाथ से शेप दे रहा होता है तभी मिट्टी पूछती है तू अब ये क्या बना रहा है? कुम्हार कहता है मेरी सोच बदल गई है, अब मैं सुराही बना रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है तेरी तो सोच बदली है, मेरा तो जीवन ही बदल गया है। पहले चिल्म बनती, खुद भी जलती और सबको जलाती। अब सुराही बन रही हूँ तो खुद भी शीतल रहूंगी और इस जग को भी शीतल बनाऊंगी। अर्थात जो हम होते हैं हम वो ही दान कर सकते हैं। स्वमान में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। हम जो संकल्प बार बार करते हैं हमारी बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। तो हम जिन चीज़ों के बारे में बार बार विजुअलाइज कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बार बार संकल्प कर रहे हैं वही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। देखो, जब हमें ज्ञान नहीं था तो मैं आत्मा क्या करती थी, इधर उधर जो बेकार बातें हैं उनके बारे में ही सारा दिन सोचते थे। हम पड़ोसियों के बारे में सोचते थे, किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में सोचते थे। तो ये सब व्यर्थ विचार हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, अगर हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो हम वो ही नेगेटिव ही हम विजुअलाइज करते हैं। और जैसा हम विजुअलाइज करते हैं वैसा ही फिर हम फील भी करते हैं। और फिर क्या होता है, उसमें ही हमें सिद्धियाँ मिल जाती हैं। नेगेटिव में ही हमें सिद्धियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब हमें नेगेटिव सोचने के लिए, दुखी रहने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप जितना नेगेटिव सोचोगे उसमें आपको उतनी सिद्धियाँ मिलती जाएगी। और इसका रिजल्ट फिर क्या होगा? आपका जीवन दुखों से भर जाएगा, डिप्रेशन से भर जाएगा, निराशा से भर जाएगा। और आज से अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें
तो एक शब्द डिप्रेशन वर्ड, जो ये वर्ड है वो हमने कभी सुना भी नहीं होगा। 20-30 साल पहले इस वर्ड को कोई जानता ही नहीं था। आजकल एक वर्ड और सुनते आ रहे हैं, एंजाइटी। वो तो किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। और जैसे हम कोई मंत्र के बारे में बात करें, अगर कोई मंत्र, जैसे मंत्र जपते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम एक ही मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और ये सब नेगेटिविटी जब ख़त्म होना शुरू होती है, जब हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और हम अपने ऊपर काम करना कब शुरू करते हैं? जब हमें पता लगता है कि मैं कौन हूँ। बाबा ने हमें आके हमारे बारे में बताया, हमारी शक्तियों के बारे में बताया कि मैं कौन हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के 7 गुण हैं। ये सब हमें बाबा ने आके बताया। 7 गुण कौन से? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। इनसे मिलकर आत्मा बनी हुई है। उसे शांति बाहर से नहीं चाहिए, वो तो हमारे अंदर है। देखो, बाबा ने हमें बताया तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। बाबा ने सब हमें बताया। अगर किसी इंसान को ये कहें कि आप इस सम्मान में रहो, तो उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। और जिनको ज्ञान नहीं है तो फिर उससे क्या होगा? हम बहुत व्यर्थ सोचेंगे। और जब व्यर्थ सोचेंगे तो सोच सोच कर हम इधर उधर की बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उससे हम अपनी शक्तियाँ कम कर दी हमने। पर जैसे ही हम सम्मान बोलते हैं तो आत्मा उतने ही अपनी ओरिजिनलिटी में आने लगती है। जैसे ज्ञान है, सम्मान के बारे में पता है, उसको पता है इसमें कितनी पावर है, और हमारा व्यर्थ सब समाप्त होने लगता है। जितने ज़्यादा हम सम्मान की प्रैक्टिस करेंगे तो सब हमारा नेगेटिव समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले ये स्मृति में रहे कि हम कौन हैं। हम सर्वशक्तिमान की संतान हैं। तो सर्वशक्तिमान के बच्चों में सर्व शक्तियाँ तो बाबा ने दी ही हैं, हमें प्रदान ही की हैं सारी शक्तियाँ। पर वो शक्तियाँ हमारी जागेंगी कब? जब हम सम्मान में रहेंगे। सम्मान एक तरह प्रशंसा की तरह है कि हम अपनी प्रशंसा खुद करें, क्योंकि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा फील होता है। पर सम्मान का मतलब ही है खुद का मान करना। और सम्मान से हमारी जो सारी सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जाग उठती हैं और हमारी आत्मा अपने प्योर फॉर्म में आना शुरू कर देती है। यानी जिसकी बुद्धि में कोई नेगेटिव नहीं चल रहा है, तो वो फिर जो भी सम्मान बोलेगा तो फिर हमारा वो हर सम्मान सिद्ध होने लग जाएगा। अगर बुद्धि दिव्य है तभी सम्मान हमारा सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।